आज है हमारी संतोष कुमार द्वारा लिखित कहानी मैं तेरे प्यार में पागल का भाग 10। पिछले भाग में आपने पढ़ा कि रात के 11 बज रहे थे और रिद्धिमा नमित के फ़ोन का इंतज़ार कर रही थी। जब घड़ी की सुइयां 11 के पार जाने लगी तो वह सोने के लिए लेट गई। अभी उसकी आंखों में गहरी नींद लगने ही वाली थी कि उसका फ़ोन बजा। अब आगे फ़ोन करने वाला कोई अजनबी था जो अपने प्यार का इजहार कर रहा था। देखिए रिद्धिमा जी, पहली बार मेरी नज़रों को अगर कोई भाया है तो वह आप हैं। मैं आपको हर हाल में अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहता हूँ। मैंने पता किया है कि आपकी जिससे शादी होने वाली है उसे आप प्यार नहीं करती, अरेंज मैरिज होने वाली है आपकी। अगर आप वाकई उससे प्यार करती तो मैं आप दोनों के बीच में कभी नहीं आता, पर जब ऐसा कुछ नहीं है तो फिर आप मेरी क्यों नहीं हो सकती? क्या बकवास कर रहे हो आप? और आपको क्या हक है मेरी जिंदगी में दखल देने का? वही तो अभी हक नहीं है और यही हक तो मैं हासिल करना चाहता हूँ। बकायदा अपने मम्मी पापा को आपके घर भेजा था मैंने शादी का प्रपोज़ल लेकर, पर आपके घर वालों ने मना कर दिया। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि आप अपने मम्मी पापा को बोल दीजिए कि आप मुझसे शादी करना चाहती हैं। और मैं ऐसा क्यों कहूँगी? आपको पागल लगती हूँ मैं? देखिए रिद्धिमा जी, अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो फिर जो कुछ भी होगा उसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ आपकी होगी। देखिए, आपकी फालतू बातें खत्म हो गई हो तो मुझे बहुत नींद आ रही है। और कहकर रिद्धिमा ने फ़ोन कट कर दिया, पर उसकी आंखों से अब नींद उड़ चुकी थी। उसने अपने मन को बहुत मुश्किल से समझाया कि कुछ भी बुरा नहीं होगा। आखिर मैंने किसी का कोई बुरा नहीं किया, फिर भगवान मेरे साथ कुछ गलत क्यों होने देंगे? ज़रूर कोई पागल ही होगा, कहीं से नंबर मिल गया होगा तो लगा पड़ा डराने मुझे। और देर रात तक उसे नींद आई थी, इसीलिए दूसरी सुबह देर से उठी थी रिद्धिमा। और जब वह सहेलियों के साथ कॉलेज पहुंची तो उसने महसूस किया कि एक कार रोज ही साइड में खड़ी रहती थी और आज भी खड़ी है। पहले उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया था, पर रात में जो फ़ोन कॉल आई थी उसके बाद उसकी नज़रें इधर उधर ध्यान देने लगी थी। रिद्धिमा ने कॉलेज के गेट में प्रवेश किया और एक बार फिर से पीछे पलट कर देखा तो वह सफ़ेद टोयोटा भी पलटकर स्टार्ट हो गई। यह देखकर तो उसका यकीन और भी पक्का हो गया था कि कोई उस पर नज़र रख रहा है। पर क्यों? यह बात उसकी समझ में नहीं आ रही थी। उसकी सहेलियां और मोहल्ले वाले तो कहते हैं कि मैं बहनजी लगती हूँ, कोई मुझे पसंद नहीं करेगा। फिर यह इंसान क्यों पीछे पड़ गया है मेरे? और उस दिन कॉलेज में अनमनी सी रही वह पूरे समय। एक प्रोफेसर ने तो उसे थोड़ा डांट भी दिया था कि पढ़ाई में ध्यान नहीं है तुम्हारा, अगर ख्यालों में खोए रहना है तो घर पर ही रहो। प्रोफेसर की डांट पर पूरी क्लास जहां मुंह दबाकर हंसने लगी थी, वहीं रिद्धिमा भी शर्म से गड़ी जा रही थी। ऐसा पहली बार हुआ था जो पूरी क्लास के सामने उसकी इंसल्ट हुई थी, और यह सब कुछ उसी अजनबी और वाहियात शख्स की वजह से हुआ था। उसने मन ही मन उसे बहुत भला बुरा कहा। प्रोफेसर के क्लास से बाहर निकलने के बाद जूही और निकिता ने उससे पूछा,
क्या बात है यार, तुम तो हमेशा पढ़ाई पे ध्यान देती हो और इस खड़ूस प्रोफेसर के आने पर तो वह भी ध्यान लगाने लगते हैं पढ़ाई में, जिन्हें कॉलेज बस टाइम पास करने के लिए आना होता है। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? बस यार, मेरे सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा है और कुछ बात नहीं है। रिद्धिमा ने कुछ नहीं बताया, ना तो रात में आने वाले फ़ोन के बारे में और ना ही अपने उस अंदेशे के बारे में जो उसने महसूस किया था, क्योंकि पहले वह खुद को यकीन दिलाना चाहती थी कि वाकई कोई उसका पीछा कर रहा है, और यह तभी पता चलता जब कल भी वह सफ़ेद टोयोटा कॉलेज के गेट पर दिखाई देगी, क्योंकि पहले ही उसकी सहेलियां उसके ड्रेसिंग सेंस का मजाक बनाती थी, और अगर उसकी बात गलत निकली तो सब और भी मजाक बनाएंगी। यही सब सोचकर रिद्धिमा ने फिलहाल कुछ ना कहना ही बेहतर समझा। और वैसे भी ये लोग सुनकर भी क्या करते हैं। ऐसी ही बातें सोचकर रिद्धिमा ने खुद को संभाला और अपना ध्यान पढ़ाई में केंद्रित करने लगी। जैसे तैसे करके कॉलेज का वक्त बीता और फिर कॉलेज की छुट्टी के बाद सब बस का इंतजार कर रहे थे तो वह चौंक गई। सुबह वाली सफेद कार अभी भी कॉलेज के गेट के पास ही खड़ी थी और रिद्धिमा ने कार के अंदर देखने की कोशिश की, पर उसे किसी का चेहरा नजर नहीं आया। इसका कारण यह भी था कि एक तो कार थोड़ी दूरी पर थी और दूसरी बात, रिद्धिमा भी गौर से नहीं देख सकती थी। उसे इस बात का अच्छी तरह एहसास था कि अगर उसकी सहेलियों ने उसे कार को गौर से देखता देख लिया तो उससे 100 सवाल करेंगी और फिर रिद्धिमा को कोई जवाब नहीं सूझेगा। खैर, थोड़ी देर बाद बस आ गई और वह भी सबके साथ बस में चढ़ गई, और जैसा कि रिद्धिमा को अंदेशा था, बस के खुलते ही कार भी स्टार्ट होकर दूसरी ओर बढ़ गई थी। आगे की कहानी पढ़ेंगे आगे के अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए, और कहानी में आगे क्या होने वाला है जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।